अगर मैं अपने व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के अंदर भी बड़े चैलेंजेस आने वाले दिनों में दिखने को मिलेंगे। अनलॉक की बात करें, जिस तरह से हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, हमारी होटल इंडस्ट्री आप देख लो बुरी तरह, मैं कह रहा हूँ, नुकसान के दायरे पे है। हमारे नॉन एसेंशियल सप्लायर आप देख लो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, हो सकता है उनके स्टॉक भी ख़त्म हो चुके हों। अब हमारे देख लो ये हमारा स्पोर्ट जम्मू कश्मीर में आज बहुत दिन बाद अनलॉक की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई है, पर पूरी तरह से नहीं। कुछ जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज हैं उन्हें भी अलो किया गया है ऑल्टरनेट डेज पर। और किस तरह से हम जम्मू एंड कश्मीर को अब तैयार होना पड़ेगा नई नई चुनौतियों के लिए, क्या ट्रेडर्स सोच रहे हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ दीपक गुप्ता जी मौजूद हैं, वेयर हाउस ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रधान, इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो ओपनिंग रिमार्क में यही पूछना चाहूँगा कि सरकार ने फैसला लिया है कि जम्मू कश्मीर में अब ऑल्टरनेट डेज पर दुकानें खोली जाएंगी, जम्मू में भी खुली हैं। किस तरह से आप इस फैसले को देखते हैं? थैंक यू वेरी मच आपका हमारे पास आने के लिए। और मैं समझता हूँ जिस तरह से अनलॉक 1 जो शुरू हुआ है और देश के अंदर पूरे भारतवर्ष में, मैं समझता हूँ अर्थव्यवस्था को देखते हुए और जो हमारे ऊपर मानवता के ऊपर दुख आया है, ये दोनों चीज़ें, जो दोनों पहलू है, ये ज़रूरी है समाज को चलाने के लिए। और जब अनलॉक 1 की प्रक्रिया शुरू हुई है, मैं सरकार का धन्यवाद देता हूँ, वेलकम करता हूँ कि उन्होंने नॉन एसेंशियल सप्लायर को जो 2 दिन की खुलने की इजाज़त दी है। मैं समझता हूँ ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और क्योंकि अगर हम व्यापारी के एंगल से देखें, क्योंकि काफ़ी परेशानी रहती है व्यापारियों को। आप देखो कि दुकानों के किराए हैं और हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी है और बैंक के लिमिट चल रहे हैं जी। और ये जो है, अगर अर्थव्यवस्था को चलाना है तो उनको जो है सरकार ने मौका देना चाहिए। मैं समझता हूँ जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कल फैसला लिया है वो स्वागत योग्य है। और मैं समझता हूँ इससे जो पूरी तरह से राहत तो नहीं मैं समझ सकता, लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत जो दुकानदारों को ज़रूर, व्यापारी वर्ग जो राहत मिलेगी वो सरकार की तरफ से जो दी है, तो व्यापारी वर्ग उसका स्वागत करते हैं। और साथ में आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का भी धन्यवाद देते हैं, जिस तरह से उन्होंने इतनी जल्दी से DRDO का हॉस्पिटल का जो है शुरुआत की। इससे क्या है कि मैं समझता हूँ जो डर का माहौल बना हुआ था, जो पैनिक का माहौल जो हमारे जम्मू में बना हुआ था, वो लगता है मुझे आज थोड़ा जो है थम गया है। अगर कोविड-19 का जो महामारी जो सेकंड वेव है, उसमें सबसे ज़्यादा जो डर जो सोसाइटी को देखने को मिला कि हॉस्पिटल में जगह नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है। इंसान जो अगर बीमार हो जाए, उसको अगर ये पता हो कि मेरा इलाज जो है हॉस्पिटल में हो जाना है, तो मैं समझता हूँ हम आधे से ज़्यादा उस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। मैं इसका ख़ास तौर पे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इतनी जल्दी DRDO, और उनकी DRDO टीम का भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इतनी सुंदरता से, आपके माध्यम से ही हमें देखने को मिला है, इतने सुंदरता से और सफाई से DRDO हॉस्पिटल का जो गठन किया है। और साथ में मुझे लगता है जो आप देख रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वैक्सीनेशन जो हमारे को फ्री दी है, बड़े अच्छे स्टेप जो है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उठाए हैं। और साथ में जो जिनकी फैमिली में सिंगल हैंड कमाने वाला है, उसको भी जगह दी है। ये 3 जो बातें प्रमुख हैं, ये जम्मू को चेंज ओवर के लिए रूप में लेके जाएगा और जम्मू में एक इतिहास रचने की बात आएगी। जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आएगी, उनको ये सोचना पड़ेगा, जो पिछली जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो काम कर गए हैं, उनसे अधिक काम करके जम्मू के लोगों का विश्वास जीतना ही पड़ेगा। जी,
दीपक जी, आपने वैक्सीन की बात की, ट्रेडर्स के क्या है और जो जितने भी लोग काम करते हैं ट्रेडर्स के साथ उनकी दुकानों में, अभी तक कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है? क्या आपके जो जितने भी ट्रेड एसोसिएशन के लोग हैं, क्या सबको वैक्सीन लग चुकी है? हमने देखा कई सारी परेशानियां भी उन्हें आई, कई जगह भीड़ भी हुई। फाइनली क्या डेटा आज निकल कर आ रहा है, सबको लग गई है वैक्सीन या क्या? ऐसा है, वैक्सीनेशन के लिए हमारी ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट ने हमारे डिस्ट्रिक्ट महोदय अंशुल गर्ग जी से गुहार लगाई थी कि वैक्सीनेशन जिस तरह से हमारे हेल्थ वर्कर और हमारे पुलिस कर्मचारी और हमारे मीडिया कर्मचारी फ्रंट लाइन है, उसी तरह हमारे एसेंशियल सप्लायर जो है पूरे जम्मू प्रोविंस में डील करते हैं, वो उनको भी लगना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूँ डीसी महोदय साहब को, अंशुल गर्ग जी को, उन्होंने हमारी बात को सुना और 4 दिन पहले वैक्सीनेशन जो है हमारे इधर ड्राइव जो है शुरुआत हुई। अभी तक 600 वैक्सीनेशन जो है हमारे वेयर हाउस में जो है लग चुकी है। ये फेस 1 था और उसमें हमारे जो खास कर लेबर के एम्प्लॉयज़ लेबर थी और जो उनके अकाउंटेंट्स है, हमने उनको पहल दी है। और जो हमारे व्यापारीगण तकरीबन 140 के करीब हमारे जो व्यापारी है वो भी उसमें शामिल हुए हैं और 350 जो है हमारे लेबर के जो है उनको वैक्सीनेट हो चुके हैं। और जो हमारा सेकंड फेस आएगा वो भी प्रायोरिटी हमारी लेबर और एम्प्लॉइज़ को दी जाएगी, ताकि हम जो असेंशियल सप्लाई का जो कट ऑफ है वो ना होने दें और हमारे को मोटिवेट जो सरकार की तरफ से मिला है और हम मोटिवेट हो सकें और हम तैयार हो सकें पूरे जम्मू कश्मीर प्रोविंस में सप्लाई करने के लिए। इससे हमारा जो है मनोबल और बढ़ता है। जिस तरह से हम लोग सरकार का साथ दे रहे हैं, आपने देखा होगा जिस तरह से हमने वॉर रूम बनाए हैं और लोगों को ऑक्सीजन दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, तकरीबन 150 फैमिली को राशन जा रहा है, फ्री मेडिसिन जा रहे हैं। जिस तरह हम सरकार की मदद कर रहे हैं और सरकार भी हमारी पूरी मदद करते हैं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो कोविड-19 की जो दूसरी वेव है उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग सारे जो तैयार हैं और हमें 10-15 दिन के लिए अच्छे रिजल्ट जो है मिलेंगे। दीपक जी, अपने व्यापारी वर्ग के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार परेशानियां तो उन्होंने झेली, अब जैसे ही दुकानें खुलेंगी तो लोग जो हैं वो वहां पर ज़्यादा आएंगे, भीड़ ज़्यादा हो सकती है। उनके लिए क्या तैयारियां उनको स्पेशली करनी चाहिए ताकि उनके बीच में एक मैसेज आए कि नहीं, हमारे लिए जो है ये तैयारियाँ रहेंगी, मास्क या बाकी सब चीज़ें जो हैं वो अपने जो जितने भी लोग आएंगे उनसे सामान खरीदें, उनको भी वो बताएँ। रजत जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप यकीन करिए, इसके लिए जो SOPs की बात है उसके लिए मैं अपनी फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ और मेरी जो ऑफिस बीरर हैं, मेरी जो सीनियर मेंबर की टीम है, उसके लिए हमने बड़ा प्रयास किया था, हमने बड़ा जोर लगाया था, हमने खुद दुकानों पे जाके उनको थोड़ा जागरूक किया था। ये बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और मैं आपके माध्यम से ये भी अपील करूंगा, जो आज नॉन एसेंशियल दुकानें खुली हैं, क्योंकि वो भी आज एसेंशियल हो चुकी हैं, 1.5 महीने के बाद अगर वो दुकानें खुली हैं तो वो भी एसेंशियल हो चुकी हैं, क्योंकि आज मुझे लगता है वहाँ ज़रूर थोड़ा रश देखने को मिलेगा, लेकिन हमने सतर्क रहना है। मैं आपके माध्यम से व्यापारियों को कहना चाहता हूँ कि हमने सतर्क रहना है अपने परिवारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने समाज के लिए, ताकि जो वायरस है हम उसको ख़त्म कर सकें। हम मास्क डालें और सैनिटाइज करें और जो मूल मंत्र है 2 गज की दूरी वो बनाए रखें। अगर कोई कस्टमर, अगर 10 कस्टमर आते हैं, आप एक लड़का बाहर खड़ा करिए, आप बोलिए पहले उनको कि 2 अंदर जाइए। अगर उनका सामान जो है पैक हो जाता है, फिर अगर वो बाहर आते हैं फिर 2 को जाने का मौका दीजिए। ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम अगर आप बनाएंगे तो हम ज़रूर कोविड-19 की जो दूसरी वेव है उसको ख़त्म होने में पूरा सरकार का साथ देंगे और पूरे जम्मू के लोगों के साथ हम जो है हम खड़ा हो सकेंगे। मैं समझता हूँ ये बड़ी महत्वपूर्ण जो आपने बात बोली है। और साथ में ये संदेश देना चाहता हूँ, जो भी अगर आपको ये सामने दिखाई देता है, आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि ये पॉजिटिव है, हमने इससे बचना है। अगर 2 गज की या 3 गज की दूरी हम बनाए रखेंगे तो हम समझते हैं कि जो दूसरी वेव है उसको हम जरूर तोड़ पाएंगे और ख़त्म कर पाएंगे। बिल्कुल साफ तौर पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दीपक जी, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा,
अब हम बात कर रहे हैं कि आगे के चैलेंजेस हम किस तरह से निपटेंगे। आपको क्या आप समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को अब तैयारियां आने वाले लेवल, आने तीसरी वेव के लिए, या अगर ये भगवान ना करे वो आती है तो उसके लिए क्या तैयारियां हमें स्पेशली करनी चाहिए? अगर हम अपने लेवल पर बात करें, आम जनता के लेवल पर या ट्रेडर्स के लेवल पर, तो किस तरह की तैयारियां हमें करनी चाहिए ताकि अगर कोई ऐसी आपदा फिर से आती है तो उससे हम लड़ सकें? ऐसा है रजत जी, अभी जो है चैलेंजेस हमारे जम्मू के लिए ख़त्म नहीं हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से अब जो है थर्ड वेव की तैयारी में है, बच्चों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। और आप जो ब्लैक फंगस का है वो भी देख रहे हैं, यूपी के अंदर कितने केस आ चुके हैं। ये चीज़ें जो हैं, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चों के लिए और ब्लैक फंगस। हमने इससे भी अभी लड़ने के लिए तैयार होना है। हमने जिस तरह से जब पहली वेव आई थी, जब थोड़ा नरम हो गए थे तो हम डील बरत दी थी, हमने मास्क डालना छोड़ दिए थे, हमने सोशल डिस्टेंसिंग में रहना छोड़ दिया था और बड़ी बड़ी गैदरिंग को आमंत्रित करने लगे थे। मैं समझता हूँ ये हमारी ही गलती से जो है सेकंड वेव आई है। हमने किसी को दोष नहीं देना चाहिए, हमें अपने आप को पहले सुधारना चाहिए, फिर दूसरों को दोष देना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, जो बच्चों के लिए खासकर जो है, और वो जो थर्ड वेव की तैयारी है वो हमें बिल्कुल प्रिपेयर होना चाहिए। अगर समाज तैयार होगा तो सरकार को कोई परेशानी नहीं आएगी। और जो ब्लैक फंगस की बात है, और मैं आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करूंगा कि हमें जो है ब्लैक फंगस की जो दवाई है उसके लिए तैयारी करनी चाहिए, और चाहे हमें नेशनल लेवल से मंगवानी चाहिए, चाहे हमें इंटरनेशनल लेवल से मंगवानी चाहिए, ताकि जो इस बीमारी से पीड़ित हो उसका इलाज हो सके। बाकी जो ईश्वर ने रचा है उसको कुछ हम कह नहीं सकते, लेकिन इसके लिए इलाज जो है ज़रूरी होना चाहिए। और जो मैं समझता हूँ, अगर ये तो मैंने समाज की बात कही है एक तरफ, अगर मैं अपने व्यापारियों की बात करूँ तो व्यापारियों के अंदर भी बड़े चैलेंजेस आने वाले दिनों में दिखने को मिलेंगे। अनलॉक की बात करें, जिस तरह से हमारा टूरिज़्म डिपार्टमेंट पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, हमारी होटल इंडस्ट्री आप देख लो बुरी तरह, मैं कह रहा हूँ, नुकसान के दायरे पे है। हमारे नॉन एसेंशियल सप्लायर आप देख लो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, हो सकता है उनके स्टॉक भी ख़त्म हो चुके हों। आप हमारे देख लो, ये हमारा स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है, वहाँ मैं कह रहा हूँ बड़े चैलेंजेस हमारे सामने ट्रेडर्स के लिए आएंगे। आप देख लो, खासकर जो मैं उन व्यापारियों की बात कर रहा हूँ जो टूरिज़्म इंडस्ट्री से है और जो होटल इंडस्ट्री से है, जिनका कारोबार लाखों रुपए की लिमिट ले रखी है, लाखों एम्प्लॉइज सैलरी दे रहे हैं, और बिल्कुल टूरिज़्म का तो लास्ट कैटेगरी में होता है। जब तक आपके हालात सामान्य नहीं होते तब तक आपका टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है खुल नहीं सकता। और जो नॉन एसेंशियल जिनके स्टॉक जो है ख़त्म हो चुके हैं, अंदर बंद बड़ी बड़ी दुकानें, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपके, ये फुटवेयर के हैं, जैसे आप देख लो कपड़े की दुकानें हैं, आप देखो बुक्स की जो दुकानें हैं, आप देख ही रहे थे उनको खोलने का मौका। मैं समझता हूँ हमारे व्यापारियों के लिए बड़े चैलेंजेस हैं, तो हमें सब मिलके खड़े होना है। और सरकार को भी चाहिए कि वो एग्जामिन करे कि जहाँ जहाँ लॉस है वहाँ लॉस की भरपाई होनी चाहिए। और ख़ासकर मेरे जो डेली वेजर्स हैं, जो मेरे ऑटो ड्राइवर हैं, जो मेरे मैटाडोर वाले भाई हैं, और जिन्होंने हैंड टू माउथ है, जिन्होंने आज सुबह कमाना है और शाम को खाना है, ये बड़ी बातें हैं। और मैं समझना हूँ कि हम सबको मिलके, मैं नहीं चाहता हूँ कि सरकार भी, हमारा भी फर्ज है, जो सोसाइटी के जो आम सीनियर सिटीजन है वो भी बाहर आए, हम सब इनके साथ खड़े हों। अगर इनको राशन की ज़रूरत है हम राशन प्रोवाइड करें, अगर दवाइयों की ज़रूरत है हम दवाई प्रोवाइड करें। अगर हम उनके साथ खड़े भी हो जाएं तो मैं समझता हूँ जो मानवता का इस समय फ़र्ज है वो हमें निभाना चाहिए और अच्छी तरह से निभाना चाहिए। और जो मैं समझता हूँ व्यापारी वर्ग जो है इस समय काफ़ी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, और ख़ासकर जो ये हमारे ऑटो वाले हैं, जो हमारे मैटाडोर वाले हैं, जो हमारा टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, जो हमारे नॉन एसेंशियल सप्लायर हैं, इनके लिए बड़ा ही मैं समझता हूँ बड़े चैलेंजेस हैं इनके आगे। तो हमें सब मिलके, और सरकार को भी चाहिए कि इनके ऊपर आप वर्कआउट करें, और जो मैक्सिमम इनकी हेल्प हो सकती है वो उनको दिलवाई देनी चाहिए। जी, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस तरह दीपक जी ने कहा, ट्रांसपोर्ट पिछले डेढ़ महीने से ज़्यादा हो चुका है, वो बंद है, और काफ़ी परेशानियां नॉन एसेंशियल सप्लायर्स को भी लगातार आ रही हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार इन चीज़ों पर गौर करे, क्योंकि जब एक रिप्रेजेंटेटिव कमेटी से जब ये चीज़ें आती हैं तो ज़रूर लगता है कि ये पूरे आवाम की, पूरे ट्रेडर्स की यही आवाज़ है, और जब ये आवाज़ सरकार तक पहुँचेगी तो उम्मीद है कि उस पर एक्शन भी ज़रूर होगा। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ अजत फोराज,
द न्यूज़ नाउ जम्मू।